इतना वाणी, हम घंटों की वाणी सुनते हैं संतों, तो भी मेरे मन के अंदर की चिपक जाती है क्या? समझ ही नहीं पाते हैं, जाती ही नहीं है। मैं खाली बोलती हूँ जो जैसा है वो ईश्वर के हुक्म से है, पहले उसको एक्सेप्ट करो, बंदे को नहीं। बेसिकली एट अ मैक्रो लेवल ये एक नियम है, एक पॉलिसी है, पहले उसको एक्सेप्ट करो, फिर अपने अंदर भगवान भाव को खींच खींच कर लेकर आओ। When are we going to make a beginning? How am I going to make a beginning? खूब सारा नदी जो है माता गंगा बह रही है मेरे आगे से, और मेरे अंदर में मेरे को बहुत प्यास लग रही है। चलो माता गंगा को हम पी नहीं सकते, पर जनरली पानी बह रहा है मेरे आगे, यहाँ पे पानी रखा है, मेरे को प्यास आ रही है, मैं रोना धोना करती हूँ, हाय प्यास इतनी खराब है ना, मालूम नहीं मालिक ने इस चीज़ को बनाया है क्यों है, इतना गला सूखता है ना, प्यास देखो ऐसी है ना। और फिर मेरे को इतनी प्यास लग रही है, पानी सामने पड़ा है, पानी सामने पड़ा है, पर खाली मेरे को क्या करना है, ग्लास लेकर अपनी कृपा खुद करनी है, पर ये मुझको नहीं करना है, मुझको मालूम ही नहीं है। अच्छा मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। फिर मैं अलका को फ़ोन करती हूँ, अलका तेरे को मालूम है इतना मेरे को प्यास लगी थी, ये भगवान की ये बात बहुत गलत है। हाँ दीदी आप राइट बोल रहे हो, ये भी मेरी हाँ में हाँ मिलाती है। मेरे को सोल्यूशन तो मिला नहीं, पर अहंकार को बहुत अच्छा लगा कि अलका ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। फिर मैं इसको फ़ोन करती हूँ, रम्मा तेरे को मालूम है मेरी प्यास तो बुझी नहीं है दीदी, ऐसा हो गया, हाँ तेरे को मालूम है ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। अच्छा राइट बोलती है तू। फिर रमा ने अलका से बात करी, फिर इन्होंने आपस में, पता है दीदी को उस टाइम बहुत प्यास लग रही थी, पर पता नहीं व्हाट एम आई डूइंग, दिस खेल कैन गो ऑन एंड यू विल से दीदी आप बात क्या कर रहे हो सत्संग में, हाँ पानी और प्यास की बात हो रही है, ये बात किस चीज़ की, परचिंतन की, ज्ञान की, एप्लीकेशन की। मालिक ने इतना दिया, इतना दिया, मेरे से अपना हाथ उठाकर ग्लास पानी भी अपने मुंह तक लेकर नहीं जा सकती मैं, और इतना मैंने मालिक के पेट पे लात मारी, इतना मैं बात बोलती जा रही हूँ फालतू की, और मैंने जहर डाला नहीं डाला। अलका को फ़ोन करके मैं तो उसके साथ आत्मा की बात कर सकती थी, मैं तो निश्चय की बात कर सकती थी, मैं तो शुक्राने की बात कर सकती थी अगर करना है तो, नहीं तो गुम हो ना भैया। जन्मों से तो बात कर करके हमने करा तो करा क्या है, पर मन को कितनी बातों क्या, वो ही मन को गुम होने की आदत डालो, देखो वो आपका कितना सुंदर साथी हो जाएगा। जैसे मुझको अपना ही हेल्प करना पड़ेगा, मुंह में तो डालना पड़ेगा, घूंट तो अंदर लेना लेके जाना पड़ेगा, ज्ञान का भी मुझको अंदर ही अंदर मन के अंदर एप्लीकेशन तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, अंदर से भगवान भाव मुझको ही तो जगाना पड़ेगा ना। नहीं करूंगी तो मेरी ये प्यास बुझेगी नहीं। आप मुझे बताओ कौन बंधेला है आपके मन को शांति देने के लिए? कौन सी देश की मैं रानी हूं या राजा हूं को मेरे आगे सब बिछ जावे? बिचना है, बनता है किसी का? तो आज हम अपने दिल से, संतो सच्ची बात मैं बोलती हूँ, हम ऊंची से ऊंची वाणी भी हमारे मुख से निकलती है, और यहाँ ये लेवल की भी बात निकलती है, क्योंकि हमारा मन हर लेवल पर है, हर लेवल से गुजरता है, हर लेवल से। शांति बहुत ऊंची बात है संत, अंदर का जहर नहीं खत्म हुआ, शांति मिलने वाली नहीं है। पर हम में से शांति चाहता कौन है? रसों से ऊपर उठना आप बोलोगे अच्छा दीदी तो शांति के लिए इतने कंडीशंस होते हैं क्या? रस से भी ऊपर उठो, विकार से भी ऊपर उठो, अहंकार से भी ऊपर उठो, तू मामा नहीं करो तो अंदर में शांति आएगी। हाय ये तो बड़ी मुश्किल बात है, हमसे तो ये सब नहीं होगा। वासना रखकर, विकारों को रखकर, चंचलता में रहकर थोड़ी शांति दे दो ना। की फर्क पंडा, क्या फर्क पड़ता है दीदी, आपके पास तो खजाना ही है ना शांति का, दे दो। अगर ऐसा हो सकता तो ये भी हो जाता, ये भी हो जाता। सुनो संतों, अहंकार विकार ये मन के हैं, ये आपके है भी नहीं, ये आपके है भी नहीं, खाली अज्ञान के कारण आपको भासते हैं। सच में अहंकार जैसी कोई चीज़ होती ना तो वो आज आपसे हम ले भी लेते, पर अहंकार जैसी कोई चीज़ है नहीं। ये मन का ही फितुर है, ये मन का अज्ञान है जो अहंकार को सच समझता है। आप अपने स्वरूप पर अपनी नज़र खाली उस रोशनी पर रखते जाओ, उस आत्मिकता पर रखते जाओ, उस सत्ता पे रखते जाओ, बाकी हर चीज़ अपने आप धीरे धीरे होती जाएगी। ज्ञान सहित विज्ञान को समझते जाओ, व्यवहार बुद्धि अपने आप सिद्ध होती जाएगी। किसी से कुछ मेरे को चाहिए ही नहीं। कब मालूम, कब खेल
को आप स्वीकार करोगे एज इन व्हाट इन कंडीशन? कब स्वीकार करोगे? जब अंदर से, यहाँ नाभि से मालूम है कि जगत है ही नहीं, बना ही नहीं है। किस चीज को मैं बोलूं? ओ लवली, ओ नॉट लवली, ओ दिस शुड हैव, ओ दिस शुडंट हैव। किस चीज को मैं बोलूं? तो आपने अपने मन को पीड़ा से बचा लिया ना। नहीं तो खेल तो चेंजेबल है। कई बार आप बोलोगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ दीदी? अरे जरूरी नहीं है कि आप गलत हो इसलिए आपके साथ हुआ, ये तो नियति है। चेंजेबिलिटी इज द नॉर्म, ये तो नियति है। कोई भी चीज स्थायी रूप से स्थायी रूप में आपको मिलेगी ही नहीं। जड़ प्रकृति चेंजेबल है। क्या हो गया? क्या हो गया? पर अंदर में मेरा जगत का बीज अंकुरित जो हुआ पड़ा है, तो हर चीज का मेरे को रहस्य जाना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, आप जब मेरे को देखते तो आपको कौन सी फीलिंग आती? इतना मैं, इतना क्या फर्क पड़ता है किसी को आपको देखकर कौन सी फीलिंग? आपको अपने अंदर में अपने लिए कौन सी फीलिंग आती है? क्या अभी भी मैं अवेलेबल हूं पकड़े जाने के लिए? वासना वासना को खींचेगी, विकार विकार को खींचेगा, अद्वैत अद्वैत को खींचेगा। समझ में आ रहा है? आपके अंदर जो पना है, सामने वाला वही पना में आपके सामने प्रस्तुत होगा। Am I available to be caught? So the बाहर की कैचिंग नहीं है, समझ रहे हो? ये अंदर की कैचिंग है।